हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है अलग अलग फार्मासिस्ट एग्जाम, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट हो या स्टेट फार्मासिस्ट या ईएसआईसी फार्मासिस्ट, एसीसीएल फार्मासिस्ट। ये सभी प्रकार के फार्मासिस्ट के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एंड द क्वेश्चन इज BCG वैक्सीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ, मतलब BCG वैक्सीन का यूज हम कब करते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी मीजल्स या फिर ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो इनमें से किसके लिए हम BCG वैक्सीन देते हैं? ठीक है, जैसे कि कोविड वैक्सीन के लिए हम अभी कोविशील्ड दे रहे हैं, उसी प्रकार BCG वैक्सीन को किस केस में हम लगाते हैं? ठीक है, किसके प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए, कौन से डिजीज के लिए? तो बहुत से लोग को तो इसका आंसर पता होगा, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, बट कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन नया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस। तो अब हम BCG वैक्सीन से जुड़े कुछ फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम BCG का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। कैलमेट और ग्यूरिन दो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिन्होंने ये वैक्सीन डेवलप किया थ्रू बैसिलस बैक्टीरिया का, जिसका नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, थ्रू द बोविन स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया। ठीक है, बोविन स्ट्रेन, बोविन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस स्ट्रेन से, इस बैसिलस से, इस बैक्टीरिया से इन्होंने ये वैक्सीन को बनाया है, इसको डेवलप किया। बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन इससे नाम पड़ा इसका। ठीक है, इन ईयर 1921। अब हम जान लेते हैं BCG वैक्सीन कौन से कैटेगरी का वैक्सीन है, मतलब ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो BCG वैक्सीन है एक प्रकार का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, देखिए दो प्रकार के वैक्सीन जनरली होते हैं, एक होता है किल्ड वैक्सीन और एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन में हम क्या करते हैं? किल्ड वैक्सीन में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिससे हम वैक्सीन बना रहे हैं उसको कंप्लीटली किल कर देते हैं, फिर उसको हम वैक्सीन बनाते हैं, उसको बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं। बट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के केस में क्या करते हैं? हम लाइव बैक्टीरिया या लाइव वायरस को हम लेते हैं, उसको बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, उसको हम फिजिकली या केमिकली उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो वीकेन हो जाए, वो कमजोर हो जाए, या फिर बोल सकते हैं एविरुलेंट हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो बॉडी पे ग्रो या फिर मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ट्रिगर करेगा, ताकि जब रियल वायरस से या रियल बैक्टीरिया से सामना हो बॉडी का, तो वो फिर एंटीबॉडी जल्दी से बना ले। ठीक है, क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक लाइव फॉर्म है, तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इस पर रहता है, एक रिस्की है थोड़ा सा। अगर एज कम्पेयर टू किल्ड वैक्सीन हम कंपेयर करें इसको, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें, इसका डोज देखें तो बहुत ही कम होता है। और इसमें एक और चीज़ जानने वाली बात है कि हम इसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को नहीं दे सकते, मतलब ऐसे पेशेंट जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी लेस है। ठीक है, उस पर हम इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, हेल्दी पेशेंट पे हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सपोज किसी पेशेंट को एड्स है, एड्स से सफ़र कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का थेरेपी चल रहा है, या कैंसर हो किसी प्रकार का, ल्यूकेमिया हो, तो उस पेशेंट को हम नहीं दे सकते। अगर उसको देते हैं तो फिर रेगुलर चेकअप और ये सारी चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया है कि ये जो लाइव एटेन्यूएटेड जिसको हम वीक किए हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस को, वो कभी कभी ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है उस पेशेंट में, क्योंकि उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी लेस है, तो उसका इम्यून सेल जल्दी से जनरेट नहीं होगा और इसको एक बैक्टीरिया और वायरस की तरह समझेगा, ना कि एक वैक्सीन की तरह। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसमें वो डिजीज कॉज कर सकता है और कुछ केसेस में डेथ भी हो सकता है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक बहुत ही रिस्की वैक्सीन होता है। ठीक है, इसका बोल सकते हैं स्टोरेज से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक थोड़ा सा केयरफुल हमको रहना पड़ता है एज कम्पेयर टू किल्ड वैक्सीन। अगर हम और भी एग्जांपल देखें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का, तो इसका एग्जांपल है मीजल्स। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है, ये भी एक प्रकार का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। मम्स भी होता है इसी प्रकार का, मम्स, रूबेला, ओरल पोलियो वैक्सीन बहुत कॉमन है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये सारे वैक्सीन है एग्जांपल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के। ठीक है, और किल्ड वैक्सीन का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो, ठीक है, ये भी पूछा जाता है ना कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है कि किल्ड वैक्सीन है BCG,
या फिर बोल सकते हैं टॉक्सोइड है या फिर कंबाइंड वैक्सीन है। बहुत लोग तो कंबाइंड वैक्सीन सोचते हैं इसको, क्योंकि नाम से लग रहा है कि बीसीजी मतलब 3 वैक्सीन इसमें मिला है। ठीक है, नाम पे इसका मत जाइएगा, नाम इसका साइंटिस्ट से पड़ा है। ठीक है, कंबाइंड वैक्सीन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल MMR आता है, MMR, इसमें तीनों ये जो होते हैं मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये तीनों वैक्सीन को कंबाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीन। तो उसका एग्जांपल है MMR। ठीक है, तो ये एक सिंगल वैक्सीन है जो कि एक लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है और बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये भी पूछा जाता है कि बैक्टीरियल वैक्सीन है कि वायरल वैक्सीन है। अब हम दूसरा वैक्सीन जो है जो कि है किल्ड वैक्सीन, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो किल्ड वैक्सीन को हम और क्या बोलते हैं, किल्ड वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये किल्ड वैक्सीन होता है, किल किया जाता है। तो इसका एग्जांपल है रेबीज वैक्सीन जो आता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको हम इंजेक्शन के रूप में एडमिनिस्टर करते हैं। देखिए, पोलियो वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ओरल वैक्सीन जो हम बहुत ही कॉमन है, जानते हैं सभी बच्चों को, जो पोलियो ड्रॉप्स जो देते हैं वो होता है एक लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। ठीक है, OPV। और एक होता है IPV, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में भी हम पोलियो वैक्सीन को देते हैं, उसको बोलते हैं IPV। तो उसका नाम है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, उसी प्रकार कॉलरा का वैक्सीन जो आता है, इन्फ्लुएंजा का, हेपेटाइटिस B का, A का, ये सब वैक्सीन क्या है, किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन एक अगर इसका अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो मैं बोलूँ तो वो है कोवैक्सीन। ठीक है, जो कोविड केस में लग रहा है कोवैक्सीन, वो भी एक किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो किल्ड वैक्सीन एक ट्रेडिशनल मेथड है वैक्सीन बनाने का, ओल्ड मेथड है बोल सकते हैं। पहले इसी से हम डेवलप करते थे वैक्सीन को, इसी मेथड से, हमारे पास यही मेथड था। बाद में ये आया लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन का आया रूप। फिर अभी तो रिकॉम्बिनेंट का ज़माना है, जैसे कि कोविशील्ड जो आ रहा है वो एक क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जांपल है। सो हम किल्ड वैक्सीन और लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन को अब समझ चुके हैं। अब हम कवर कर लेते हैं BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस BCG वैक्सीन का। तो इसको जनरली 0.05 ml दिया जाता है। ठीक है, 0.05 ml दिया जाता है इन नियोनेट्स, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ। जब भी कोई बेबी बर्थ होता है तो उसके 1 महीने के अंदर ये 0.05 ml लग जाना चाहिए BCG वैक्सीन। ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स उसको मिस कर दिए, वैक्सीन नहीं लगा पाए या कुछ कारण से नहीं लग पाया, तो उसका डोज जो है बढ़ जाता है, 1 साल के अंदर हमको लगाना ही रहता है। ठीक है, तो 0.1 ml हो जाता है, 0.1 ml लगता है विद इन 1 ईयर के अंदर ये लगना है। देन उसके बाद अगर छूटता है तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है ये वैक्सीन हमारे लिए सूटेबल नहीं रहता। जो मैं बताया, इम्यूनिटी को करना, ठीक है, और ग्रो करना, तो जब न्यूनेट्स है या जो चाइल्ड है उसी टाइम ही ये ज़्यादा सूटेबल होता है लगाना। ठीक है, तो अगर मंथ की बात करें, विद इन 1 मंथ इसका डोज है 0.05 ml, और अगर 1 ईयर में लगाए, 1 ईयर के अंदर, तो 0.1 ml हो जाता है। ठीक है, ये। और इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हमेशा डेल्टॉइड रीजन, मतलब जो शोल्डर मसल है उसके लेफ्ट साइड में ही लगाया जाता है। आपने देखा होगा बेबी के जो यहाँ पर लगता है और उस पर एक मार्क बन जाता है। ठीक है, इसको पैपुले बोलते हैं हम, जिसको हम एक रेडनेस का, अगर जनरल वे पे मैं बताऊं तो जो मसूर का जो दाना होता है, रेड मसूरी जो होता है, उसी प्रकार के एक पैपुले बन जाता है, एक उभरा हुआ पार्ट बन जाता है, छोटा सा दाल जितना बड़ा। तो वो जनरली 3 to 7 वीक्स रहता है, देन वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन उसका मार्क हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बेबी अगर आपके घर हो तो आप जानते होंगे इस चीज़ों को। तो BCG वैक्सीन हमेशा एक मार्क छोड़ जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। इंट्राक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और डेल्टॉइड रीजन पे, और हमेशा लेफ्ट साइड पे। हमेशा लेफ्ट साइड देने का रीज़न ये है कि ये एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ठीक है, हर एक बच्चों पे एक यूनिफॉर्मिटी बना रहा है। किसी को अगर राइट पे दे दिया, किसी को लेफ्ट पे दे दिए, तो भी हो सकता है कि कुछ हो सके, उसका मतलब रिस्पॉन्स अलग हो जाए। तो हमेशा लेफ्ट साइड पे दिया जाता है, और उसका जो डोज है वो इस प्रकार से। सो दिस इज ऑल अबाउट BCG वैक्सीन। बहुत ही डेप्थ में हमने कवर कर लिया इस वैक्सीन के बारे में, और आई होप आप लोग को ये याद रहे लंबे टाइम तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन लेके हम फिर आएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।